दोस्तों, भारत अभी तक 230 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल का आयात इस साल कर चुका है और ऐसा करने में हमें 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब भारत की पेट्रोलियम कंपनियों को क्रूड ऑयल आयात करने में हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से रूस की तरफ से आने वाली परेशानी शामिल है, जो इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पेमेंट में अभी तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ और ऐसा कोई मैकेनिज्म स्थापित नहीं किया जा सकता है जिससे कि भारत और रूस क्रूड ऑयल को बिना किसी परेशानी के आयात और निर्यात कर सकें। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को रूस की कंपनी रोसनेफ्ट से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की डिलीवरी मिलने में काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आप अगर सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है तो इस देरी की, तो इसके पीछे की वजह है रोसनेफ्ट संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक दिरहम अकाउंट भी ओपन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से भारत इस कंपनी को दिरहम में पेमेंट नहीं कर पा रहा और यही वजह है कि क्रूड ऑयल भारत को सप्लाई नहीं किया जा रहा। दोस्तों, रोसनेफ्ट अपना क्रूड ऑयल रूस में बने सैखलिन-1 प्रोजेक्ट से भारत की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को सप्लाई करता है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास 20% की हिस्सेदारी है। ये ऑयल फील्ड अभी तक हर दिन 2,50,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर सकता है और इस प्रोजेक्ट में 2.3 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल रिजर्व है। मतलब काफी बड़ा ऑयल फील्ड होने के बावजूद भी भारत को पेमेंट में आ रही परेशानी की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही। भारत सरकार अपने पेट्रोलियम कंपनियों से अनुरोध कर रही है कि हम रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट किसी भी कीमत पर चाइनीज करेंसी यानी कि युआन में ना करें और जितना हो सके ये पेमेंट या तो भारतीय रुपए में हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में किया जाए। रशियन कंपनी भारत से इसलिए भारतीय रुपए नहीं लेना चाहती क्योंकि उनके पास इसके बड़े भंडार मौजूद हैं और भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने के लिए रूस के पास ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। लेकिन रूस की कई कंपनियां अभी तक संयुक्त अरब अमीरात में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से भारत इन्हें दिरहम में पेमेंट नहीं कर पा रहा, जो बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है क्योंकि भारत के पास भारतीय रुपया और यूएई दिरहम दोनों में ही पेमेंट करने का विकल्प नहीं है। यही वजह है कि कई प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियां रूस को चीनी मुद्रा में ही पेमेंट कर रही हैं, जो हमारे लिए परेशानी का सबब है। हम इस स्थिति को बदलने की जितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तब तक रूस के साथ पेमेंट को लेकर चल रही ये परेशानी ऐसे ही चलती रहेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरे पेट्रोलियम कंपनियों को क्रूड ऑयल मिलने में हो रही ये देरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल जितनी देरी से मिलेगा भारत के अंदर इसकी कीमतें उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से देश के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर महंगा हो जाएगा और हर जरूरी कमोडिटी के प्राइसेस अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि देश के मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए चुनौती बढ़ेगी और ये खबर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। लेकिन जहां यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के कुछ महीनों बाद ही भारत ने डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल को बड़ी मात्रा में खरीदा, अब इस ट्रेंड में बदलाव देखा जा रहा है। हमने 230 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल की खरीद की, जिसमें से 58% हिस्सा हमने मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदा, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इराक जैसे देश शामिल हैं। जबकि रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की संख्या अब भी 35% के आसपास है, लेकिन इसमें पहले के मुकाबले गिरावट देखी जा रही है। ऊपर से जहां एक तरफ रूस के साथ भारतीय रुपए में पेमेंट करने में हमें हर दिन चुनौती का सामना करना पड़ता है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस तरह की चुनौती नहीं देखने को मिलेगी। कुछ दिन पहले ही यह खबर निकलकर सामने आई थी कि यूएई और भारत के बीच में क्रूड ऑयल का ट्रेड पहली बार भारतीय रुपए में किया गया और ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कामयाब रहा। यह ऐतिहासिक पल इसीलिए था क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिला जब किसी खाड़ी देश ने अमेरिकी डॉलर के बजाय दूसरी मुद्रा को इतनी आसानी से स्वीकार किया और क्रूड ऑयल का निर्यात किया। वहीं अब यूएई को भारत ने अपनी मुद्रा में क्रूड ऑयल की पेमेंट करके ये बात तो दिखा दी कि अमेरिकी डॉलर के अलावा भी दूसरी करेंसी का इस्तेमाल क्रूड ऑयल के व्यापार में किया जा सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा कि हम बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए में ही पेमेंट कर पाएं। अभी ऐसा करने के लिए हमें कई दूसरे पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले देशों को एक साथ लाना होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत भी करना होगा। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया भर के देश क्रूड ऑयल की सप्लाई करने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट को स्वीकार करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा हम अपने देश में इंडस्ट्री को ज्यादा मजबूत करें। साथ ही और जितना हो सके ध्यान दें कि भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ाया जाए। बताएं कि साल 2022-23 में पहली बार भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट 800 बिलियन डॉलर के नजदीक पहुंच गया था और इस साल भी इसमें बढ़ोतरी होने की बड़ी संभावना है, जो भारत के लिए एक मजबूत भविष्य की तरफ इशारा करता है।
लेकिन साथ ही हमें क्रूड ऑयल के निर्यात में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए जल्दी ही कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि बिना पेमेंट किए भारत रूस से तेल नहीं मंगा पाएगा। धन्यवाद।